लेट नहीं करना चाहूँगी, और क्योंकि मैं हैंड ओवर करना चाहूँगी आज की क्लास पहले मिस राफ्का जी, मेरा हाँ राफ्का, ये मिस राफ्का है, ये ट्रेनर है क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स की तरफ से। आपने ऐड भी देखा होगा, आपको बताएंगी क्या प्रोडक्ट्स, और इंशाल्लाह अभी और जो वीडियोस बनेंगी उसमें आपको और डिटेल्स देंगे। तो ये स्टार्ट पहले लेंगी हेयर से इसलिए कि हेयर को हमने 2 पार्ट्स में किया है। ज़ाहिर है कि एक होता है पहले फॉइलिंग वगैरह करना, और जब हेयर वॉश के लिए जाता है तो उसके दरमियान जो है हम ब्राइडल मेकअप पे आ जाएंगे, और उसके बाद जो आप बाकी का अपना हेयर कट कर लेंगे। तो प्लीज़ गिव देम अ बिग हैंड टू क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स। और कोई सवाल जवाब हो तो जब वो आपसे कहें कि नाउ, अब क्योंकि बीच बीच में टोकेंगी ना जिस वक्त वो सिखा रही होंगी तो भी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप कहेंगी कि आप कोई सवाल है तो फिर आप उसको बता दीजिएगा। तो नाउ द स्टेज इज ऑल टू क्रिस्टीन, राफ्का एंड देन हुमा फॉर द मेकअप। थैंक यू सो मच। पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राफ्का है, टेक्निकल डिपार्ट ऑफ क्रिस्टीन हेड ऑफिस कराची, और मेरे साथ जो दूसरी टेक्नीशियन है मिस उमा, टेक्निकल डिपार्ट क्रिस्टीन हेड ऑफिस कराची से। हेड ऑफिस हमारा कराची में है, इसलिए मैं पूरा रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि क्रिस्टीन ऑल ओवर पाकिस्तान है, जैसे कि आप लोग को पता है हर सिटी में हमारी ब्रांच मौजूद है। तो आइडिया होगा कि सुना ही होगा कि हर सिटी में हमारी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को। जैसे कि मैं सबसे पहले तो थैंक यू करूँगी मिस फरजाना का। मैम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी इन्होंने क्लास अरेंज की है, और वैसे तो ये क्रिस्टीन के साथ बहुत सालों से काम कर रही है, पहले भी इन्होंने बहुत 15 साल से हम लोग ने कंट्री वाइड किए हैं प्रोग्राम, और 400-500 लोगों के साथ बहुत अच्छी बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स में इन्होंने हमारे साथ काम किया है। आप मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल पर जाएंगी ना तो क्रिस्टीन वाले जो पुराने प्रोग्राम है वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। वो साकिब सबको पता है, साकिब साहब, मिस एंजी मार्शल, इन सब की आपको मेकअप्स मिलेंगे, हेयर कट्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छे लेवल पे क्रिस्टीन ने अपना स्टार्ट लिया था। ये काफ़ी सालों पहले के वर्कशॉप्स बता दी जो हमने स्टार्ट किया था, बहुत कामयाब हमारी क्लासेस वर्कशॉप्स रही, और आज तक हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। हम लोग बहुत हाई लेवल पे भी करते हैं, छोटी क्लास पे भी करते हैं, बड़ी गैदरिंग्स के साथ भी करते हैं। तो ये हमारे साथ आज से इंशाल्लाह ताला हम दोबारा से एक साथ काम करेंगे ज़रूर। और अभी जो हमारी बहुत अच्छा इवेंट भी होने वाला है रंगून वाला में, उस पर भी हमारे साथ ज़रूर होंगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं, बस ये टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है। सबसे पहले मैं आपको जो टेक्निक दिखाने वाली हूँ वो है हाइलाइट्स की। अच्छा, आप लोग का मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि आप लोग ब्यूटी के स्टूडेंट्स हैं? अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इसलिए मुझे मैं फरजाना ने कहा था कि जब हम आज जो क्लास हेयर की स्टार्ट करें तो बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक ना दें, ऐसी टेक्निक दें जिसमें आपको प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी हो, उसकी मिक्सिंग रेशो, एप्लीकेशन, इसका आइडिया हो। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे आज? क्राउन स्ट्रीकिंग से। जो हाइलाइट्स हम आपको आज देने वाले हैं उसको कहा जाता है क्राउन स्ट्रीकिंग। जाऊँगी, आप पहले सेक्शन पे गौर कीजिएगा। जो सेक्शन हम लेने वाले हैं वो है हॉर्स शू टेक्निक। हॉर्स शू, मैं अभी आपके सामने पहले सेक्शन बना लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नोट करते थे आप लोग। अच्छा, हमारी जो ये मॉडल हैं इनके बालों का लेवल आपको दिख रहा होगा 4 और 5 है, ठीक है। 4 और 5 यानी इनका बिटवीन चेस्टनट टू लाइट चेस्टनट शेड, जो कलर शेड का नाम है जो इनके मौजूदा अपने ओरिजिनल हेयर है, चेस्टनट टू लाइट चेस्टनट। हमेशा जो है बालों के 2 लेवल्स ही नज़र आ रहे होते, कहीं से आपको लग रहा होता है जैसे ऊपर से डार्क और नीचे से लाइट, इसी तरह इनके भी हैं। आईब्रो की आर्ट से आपने बिल्कुल ये टेलकोम की मदद से इस तरह एक यू शेप लेना है। ठीक है,
इसी तरह दूसरी साइड से आईब्रो की आर्च से। तो हम आईब्रो की आर्च को क्यों ले रहे हैं, इसको हमने क्या गाइडलाइन रखा हुआ है अपनी, ताकि बिल्कुल प्रॉपर आपका ये शेप बने। फिर हम इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली इस तरह से ज्वाइन करते हैं। ना नहीं राउंड नहीं, बस इन दोनों को मैंने स्ट्रेट ज्वाइन किया। अभी मैं दिखा देती हूँ। अच्छी तरह आपने चारों तरफ से प्रॉपर फिनिशिंग से लेना है, ठीक है। कहीं से अगर कम ज्यादा है तो उसको आप बैलेंस कर लें। तो देखिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू। अभी दिख रहा है आपको? अच्छा, इसको क्यों बोलते हैं हॉर्स शू हम लोग? क्योंकि ये आपका जब आप यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं तो एक यू शेप बन जाए। यहाँ से आपने सेंटर लाइन क्राउन एरिया पे लाके रोका, दिस इज द क्राउन एरिया। इसी तरह यहाँ पर, और फिर इन दोनों को आपने बहुत सफाई के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बाल इधर उधर नहीं होने चाहिए, लाइंस बिल्कुल प्रॉपरली पार्टिंग में होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम ये बाकी के बालों को, और अगर कोई कहता है तो यहाँ पे भी हम फॉइल लगा सकते हैं। उसका तरीकेकार ये होगा कि आपने इस तरह से इधर के बाल निकाल लिए और इस तरह से इससे ये होता है कि जब ये ऐसे टाई भी करेंगी तो फिर यहाँ पे ब्लैक नजर नहीं आएगा। और बाकी के बालों को आप इसे टाई कर देंगे, ठीक है। किस तरह टाई करेंगे? एक नॉट बना लें, एक ब्रेड बना लें। अच्छा, ये सेक्शन हमारे बहुत काम का होता है। इसमें हम मल्टी स्ट्रीक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। बेस कलर विद स्ट्रीक्स भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग की टेक्निक भी कर सकते हैं, अरेबियन स्ट्रीक्स भी कर सकते हैं। ये बेस जो है प्रोफेशनली हमारे पास सैलून में यूज होना ही होता है। मतलब हम काम इसी के ऊपर करते हैं जब भी हम फॉइल स्ट्रीक्स करते हैं। करीब ना बेटा, बैक से भी दिखा दे। क्लियर समझ आ गया? बहुत आसान सी पार्टिंग है। आप लोग चाहे तो हेड बना के उसके ऊपर इस तरह से यू शेप बना के याद रखने के लिए बना सकते, बैठ जाइए। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी चीज हम क्या यूज करेंगे? फॉइल पेपर। कट डाउन पाउडर, ठीक है। फॉइल पेपर, कट डाउन पाउडर। कट डाउन पाउडर किस तरह का होगा? जो ब्लू कलर में है। हमारी दो तरह की ब्लीचेस हैं, एक वाइट है और एक ब्लू है। तो अभी जो हम इस वक्त यूज करने वाले हैं वो कौन सी यूज करेंगे हम? जिसमें ब्लू पिगमेंट्स मौजूद है, ठीक है। क्योंकि ब्लू क्या काम करता है? ब्लू येलो को, हाँ बिल्कुल, ऑरेंज को क्या करता है? किल करता है उसके पिगमेंट्स को। होता क्या, अक्सर एशियन लोगों की जो हेयर्स हैं हमारे, वो किस तरह के? बहुत डार्कर लेवल पे। और हमारी जो बेस निकलती है, अंडरटोन निकलता है, वो ज्यादातर चेस्टनट या रेड स्टोन पे निकलता है। ये कुदरती बात है। तो उस रेड स्टोन को या उस बहुत ज्यादा येलो पिगमेंट को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा यूजफुल पाउडर कौन सा होता है? जो ब्लू कलर में। बस ये जरूर याद रखिएगा, ब्लू कलर क्या है? ब्लू इज एंटी कॉपर, एंटी येलो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसमें इन्होंने निकाला हुआ है ब्लू पाउडर, वो में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने लिया है तकरीबन 3 स्पून
3 स्कूप फुल, यानी कितने ग्राम है ये? 45 ग्राम। अगर आपके पास स्कूप नहीं है तो आप इसको मेजर कर सकते हैं विद योर टेबल स्पून ऑल्सो, ठीक है। 3 स्कूप 45 ग्राम, 40 वॉल्यूम यूज करेंगे। बाल इनका डार्क है, हेल्दी है, 40 वॉल्यूम हम लगा सकते हैं इसको लाइटर करने के लिए, तो हम 40 वॉल्यूम का यूज करेंगे। 12% है। 40 वॉल्यूम कितना लेंगे हम? 5 टेबल स्पून यानी 60 ml। डेवलपर ज्यादा है पाउडर से, ठीक। और इसमें हम ऐड करेंगे ब्लू करेक्टर 0.01। अच्छा, भी आप लोग सोच रहे होंगे करेक्टर क्या है? करेक्टर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपने देखा ना 5.0, 1.0 या 4.3, 5.1, ये किस तरह यूज शुरू होते हैं? ये हमेशा 0 से शुरू होते हैं। क्यों 0 से शुरू होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कलर है वो सिर्फ मिक्सिंग के लिए, इसके अंदर कोई नेचुरल पिगमेंट नहीं है जो बालों के अंदर हम डिपॉजिट कर सकें। ये सिर्फ मिक्स करने के लिए होता है। जैसे कि इसमें ये रेड कलर है, ये रेड कलर किस लिए यूज होगा? कि अगर आपको इस तरह का डाई कर रहे हैं जिसमें आपको रेड स्ट्रीक्स चाहिए हो या बालियाज में चाहिए हो या बरगंडी डाई कर रहे हैं, आप उसमें ये रेड कलर मिलाएंगे तो क्या होगा? वो इनहेंस होगा, बहुत अच्छा डेवलप होगा और ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा। इसी तरह ये ब्लू का मैंने अभी आपको बताया, जो काम इसका पाउडर में है ब्लू कलर का, वही करेक्टर का काम है। करेक्टर क्या काम करता है? किल करेगा आपके पिगमेंट को, मतलब आपको कट डाउन जैसा चाहिए ब्लॉन्ड में, वो बिल्कुल उसी तरह देगा, ठीक। ये गोल्ड है, जो अभी आपको येलो नजर आ रहा है, ये क्या? आप येलो कलर को इनहेंस करने के लिए, जैसे कुछ लोग गोल्ड पसंद करते हैं, बेस कलर में पसंद करते हैं, फैशन डाई करवाते हैं गोल्ड में, तो इसको हम ऐड कर देते हैं ताकि उनका गोल्ड कलर अच्छा इनहेंस नजर आए। इसी तरह ये ऐश है, सबको पता है ऐश की स्ट्रीक्स, स्मोक ग्रे कलर लोग बहुत करवाते हैं, तो ये हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा ये टी साइज बिल्कुल बटर के दाने के बराबर ऐड करते हैं ताकि ऐश की स्ट्रीक्स बहुत अच्छे से वाज़े नजर आए। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती ऐश कलर निकालने में, लेकिन ये हमारे पास इसमें ये मिक्सिंग कलर मौजूद है जो इजीली आपके ऐश कलर को डेवलप करता है। एंड में ये है 0.00, ये किस लिए होता है? ये आपको दिख रहा है बिल्कुल वाइट है ना, ये न्यूट्रल कलर है, इसमें कुछ भी पिगमेंट नहीं है, ठीक। ये क्या काम करेगा? ये है अमोनिया ही, लेकिन इसके अंदर कोई कलर नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है। ये क्या काम करता है? ये लाइट करने के लिए होता है। जैसे हम स्कूल टाइम में क्या करते थे, कोई कलर को हमें लाइट करना है तो हम उसमें वाइट मिला देते थे। इसी तरह इसका जो वाइट है, जैसे सपोज आपके पास 6.0 कलर है और आपके पास क्लाइंट आके कह रहा है मुझे 7.0 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 6.0 हाफ ट्यूब लेके हाफ इसको ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? 7, लाइट हो गया। इसी तरह किसी के बालों में आपको लगता है कि जो कलर इसमें नजर आ रहा है वो उतना उनके बालों में नजर नहीं आएगा, होता है ना ऐसा, डार्क पिगमेंट होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लोग शेड कार्ड से कलर सेलेक्ट करके अपने बालों में अप्लाई करते हैं, लेकिन वैसा वो नजर नहीं आ रहा, वो डार्क ही लग रहे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें उस कलर में हम 0.00 ऐड कर लेते हैं। उससे क्या फायदा होता है? जो कलर आपने फैशन डाई किया है फिर वो प्रोमिनेंट नजर आने लगता है, ठीक है। इसका पर्पस समझ आया? इससे आप लो लाइट्स भी कर सकते हैं। जैसे मैं भी इनके बालों में डायरेक्टली 40 वॉल्यूम से मिला के इसको लगा दूं तो एक ब्लेंडेड लो लाइट्स हो जाएंगी, ठीक। क्लियर है? अब हम कट डाउन प्रिपेयर कर रहे हैं और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फॉइल लगाने के बाद मैं आपको और मजीद एक्सप्लेन करती रहूंगी। अब आपने जो कोई क्वेश्चन करना है उसे कर दीजिएगा। 1.25, ठीक। एक हिस्सा पाउडर और सवा हिस्सा क्या है आपका? डेवलपर, ठीक है ना। ब्लू कलर 0.01 कैरेक्टर जो मैंने अभी दिखाया था, ये हम कितना ले रहे हैं? जस्ट 1 इंच। तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह इसको मिक्स करके आपने बिल्कुल एक थिक सा कट डाउन बनाना है। अगर आप पतला बनाएंगे तो क्या होगा? आपका फॉइल में भी वो स्टे नहीं करेगा और प्रॉपर्ली बालों को ब्लीच भी नहीं करेगा, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा थिक लग रहा है तो मैं जरा सा डेवलपर्स में और ऐड कर रही हूँ।
काम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे बैक से। जब हम फुल एड भी कर रहे होते हैं तो भी हम बिल्कुल नैप एरिया से बिल्कुल बैक से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी हम बैक एरिया पे काम नहीं कर रहे, हम क्राउन पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये गैप आपकी मर्जी होती है और आपके क्लाइंट की मर्जी होती है कि कितना दूर दूर वो रखना चाहते हैं। मैं इनका 1/2 इंच का गैप रख रही हूँ, तो मैंने 1/2 इंच का एक स्ट्रैंड निकाला है। इसमें अंदाजन कितने फॉइल्स लगाएंगे? ये इनके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, हाँ। कुछ लोगों के 5 लगते हैं, कुछ लोगों के 6 लगते हैं। अच्छा, ये हाँ। ये बात इनको भी बता दें कि इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द हेयर। ये आपको करते वक्त भी आइडिया हो जाएगा, और कितना आप गैप रख रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा मैंने ये ऐसे स्ट्रैंड निकाला, उसके बाद टेल से एक थिन सा सर नीचे कीजिएगा ताकि इनको दिखाई दे। ये देखिए बिल्कुल एजेस पे जाके एक और स्लाइस ली। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम ब्लीच लगाएंगे। अच्छा, ये भी आप अपनी क्लाइंट की मर्जी से पूछ के कम भी कर सकते हैं, थिन नॉर्मल भी कर सकते हैं, मोटे भी ले सकते हैं, जैसा उनको पसंद है। और आपकी सजेशन देखें, 50% सजेशन जो है वो ब्यूटिशियन की होती है, 50% क्लाइंट की डिमांड होती है। ज़ाहिर है उसे तो हर बात नहीं कंफर्म होती ना कि मेरे ऊपर क्या चीज़ अच्छी है, मेरे लिए क्या सूटेबल है। तो कुछ राय उनकी होती है, कुछ राय हमारी होती है, 50-50। तो देखिए इस तरह से लगाना शुरू करना है, एकदम से बिल्कुल बिल्कुल रूट्स में जाके आप स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ब्रश के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फिर हम आखिर में इसको लेवल कर देंगे। अच्छा, ये फॉइल लगाते वक्त आपको आइडिया हो जाता है जब आप गैप लेके काम करना शुरू करते हैं 1/2 इंच या 1 इंच का, कि कितने फॉइल लगेंगे। और कुछ लोगों के बाल ऐसा भी होता है कि बैक से बहुत अच्छे होते हैं घने, और फ्रंट पे बहुत कम होते हैं, और तो फिर उन पर क्राउन स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती क्योंकि फॉइल ही बहुत कम लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो किसी के 5 और अगर किसी के वॉल्यूम अच्छा है तो 6 भी लग सकते हैं। बहुत आसान सी टेक्निक है, आप लोग उसको बहुत इजीली कर सकते हैं और बालों में कोई डैमेजिंग वगैरह नहीं आती। आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है बस। मतलब ये नहीं कि आप लगा के इसको भूल गए, जब आप उसको एंड करेंगे तो 10 मिनट के बाद जो सबसे पहले फॉइल लगाई थी उसको चेक करेंगे कि वो कितने % डेवलप उसमें ब्लीच हो चुका है। आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन करना है, कोई भी सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, पूछना चाहते हैं, पूछते क्या? आप लोग पूछते जाइए, नो प्रॉब्लम। I have a question. जी बेटा। जैसे कि ये एक मिथ है, आई डोंट नो, आप ही कंफर्म कर सकते हैं कि लोग ब्लीच को अवॉइड करते हैं ऑन देयर हेयर एंड स्किन। अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स डैमेजिंग, तो हाउ डैमेजिंग इज इट इन केस अगर है भी तो? रॉन्ग मेथड, फॉर द हेयर। रॉन्ग मेथड, रॉन्ग प्रोसीजर इज ओनली द रीजन। बाकी अमोनिया एंड हाइड्रोजन इज सिक्योर फॉर स्किन एज वेल एज फॉर हेयर्स, ये दोनों के लिए सिक्योर है। अगर आपसे कोई आप करने वाले की गलती होती है, टाइम ओवर कर दिया, या फर्ज करें इनकी जगह में इनके हेयर्स पे कर रही होती है, मैंने कहा ना इनके बालों में ऑलरेडी पिगमेंट भी मौजूद है, बाल काफ़ी फाइन हो चुका है केमिकल करवा करवा के, जैसे हम लोग के सबके हो जाते हैं। तो अब मैं अगर इस पर 40 वॉल्यूम लगाती तो क्या होता, डैमेज हो जाता। ये गलतियाँ होती हैं हमारी। लेकिन अब मैं लगा दूँ, नहीं मैंने तो यही सुना है भाई कट डाउन में 40 वॉल्यूम होता है, ब्लीच पाउडर होता है, तो मैं वही ऐसे नहीं करना, तो मैं 30 पे जाऊँगी। और अगर और सेंसिटिव हेयर है तो मैं 20 पे भी जाऊँगी। ठीक है ना। तो बेटा ये चीज़ें, ये हमारी जो अगर लैक ऑफ नॉलेज हो या हमें प्रॉपर तरीका ही नहीं मालूम,
या हमें इसकी पूरी टेक्निक नहीं मालूम, साइंस ही नहीं मालूम, तब होता है नुकसान। अब देखा जाए पूरे यूरोप में कट डाउन के बगैर कोई काम होता ही नहीं। होता ही नहीं, वो कितने आराम से। आराम से अच्छा, हालांकि easily। उन लोगों के बालों में ऑलरेडी उनका लेवल कितना लाइटर है, फिर भी करते हैं, फिर भी करते मतलब हैं। बाल डैमेज नहीं होता। अच्छा, उनका तो वैसे भी 20 से भी हो जाता है ना। अब देखो जी। हमेशा पहले हल्का सा, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन। हर इंसान की स्किन, किसी के ऊपर हल्की सी ब्लीच लगती है तो रेडनेस आ जाती है। आपको पता होना चाहिए। तो आपने जिस भी ब्यूटी पार्लर के पास गए या आप कर रहे हैं आपके क्लाइंट का, उसको हल्का सा पहले चेक करो, ना कि उसके बाद उसका चेहरे बेचारे के ख़राब हो जाए। उसको चेक करना पड़ता है कुछ लोगों को। अच्छा, कुछ तो खैर जो कराते रहते हैं वो आपको बता भी देते हैं कि मुझे अमोनिया से एलर्जी। एक्चुअली कुछ लोगों को अमोनिया से एलर्जी होती है। सेंसिटिविटी के लिए तो खैर अब माशाल्लाह से बहुत सारी रेंज के अंदर अच्छे प्रोटेक्टिव ऑयल्स, बाम्स आ गए हैं। लेकिन अब क्या होता है, कुछ लोगों को अमोनिया से ही एलर्जी होती है। कुछ भी कर ले वो अमोनिया अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा सकते, तो वो अलग केस है उनके। तो खैर आप काम नहीं करेंगे, ना फेस ब्लीच ना हेयर कलर कुछ भी, तो उनके लिए अमोनिया फ्री ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें समझ आ रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? गलत कैरेक्टर जो है ये यूज करना इसमें वो नेसेसरी है? बिल्कुल नहीं नहीं, नेसेसरी नहीं है। ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं कि हमारे पास जो कट डाउन का लेवल है वो बिल्कुल ब्लॉन्ड पे है, उसमें कोई कॉपर या येलो ऐसी कोई टोन ना आ रही हो। तो उससे क्या होता है, जब हम पे जब कलर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ईजिली डेवलप हो जाता है। और इसी तरह जब हम वन डाई करते हैं उसमें भी इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि बालों में बहुत रेड टोन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है कलर, इसके बगैर सैलून में काम होता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हम कट डाउन कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, अब आप और ज़्यादा टाइम रख भी नहीं सकते, लेकिन उनका जो बाल है वो कॉपर लग रहा है, येलो बहुत लग रहा है, तो हम इसी करैक्टर से इसको वॉश भी कर देते हैं ताकि वो कॉपर की और एक बहुत ज़्यादा येलो की पिगमेंट निकल जाए उसमें। जैसे हमने इस पाउडर के अंदर ये डाला नहीं है और हमने कर दिया, और फिर कलर आपका आ रहा है, कॉपर कलर आ रहा है निकलने के बाद, या ब्राउन आ रहा है, या कुछ कलर रह जाता हाँ, है, तो yellow आप पे आ वॉश जाता कर है, दें फिर वॉश शैम्पू में कर मिला के, शैम्पू में मिला के इसको 1 इंच से फिर वॉश कर लें, ओके, उस पर भी बैलेंस हो सकता है। ओके। जैसे आप लोग ने इसमें नहीं मिलाया, आपने सोचा कि ज़ाहिर है बाल तो ये कट डाउन तो करेगा, ब्लू से कोई कट डाउन करने में हेल्प थोड़ी कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि चलो अभी नहीं मिलाती, ऐसे ही हो जाएगा, फिर बाद में आप रियलाइज कर रहे हैं नहीं भाई इनके तो कहीं कहीं पिगमेंट आ रहा है कॉपर, तो आप शैम्पू में जब ये ब्लीच पाउडर को शैम्पू करेंगी तो शैम्पू में थोड़ा सा ब्लू कलर मिला दें। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, जैसे कुछ लोगों की बेस कलर डार्क हुआ होता है 5 या 6 लेवल का, तो फिर वो कहते हैं कि हमें लाइट टोन पे जाना है हाइलाइट्स के लिए, बट वो उनके नहीं हो रहा होता। इवन 40 वॉल्यूम से भी उनके कट डाउन या लिफ्टिंग जो होती है कलर की, उसकी स्ट्रीक्स की वो नहीं हो रही होती, तो उसके लिए क्या करें? वो उस सूरत में नहीं होती कि या तो मेटालिक किया हुआ है या उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने टाइम से कलर कर रहे हैं ग्रे कवरेज के लिए, क्योंकि कलर करते करते भी कोटिंग हो जाती है, मेटालिक ही बन जाता है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, फिर 000 का इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको भी दिखाया था करेक्ट, वो हेल्प करेगा। तो इतनी ही क्वांटिटी में स्प्रेड करें। हाँ, हाफ एंड हाफ, तो जो फैशन डाय उनका उसमें इसको ऐड करें, वो आपकी उसमें हेल्प करेगा कि उन्हें लाइटर बेस मिल जाए। ये तो बहुत ज़्यादा केस आते हैं लोग, पहले बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक कर लेते हैं, फिर कहता है इससे ज़रा लाइट कर दें। अच्छा, आज लोग डार्क ब्राउन को समझते हैं ब्राउन कलर, वो आता है ब्लैक, जेट ब्लैक, बिल्कुल जेट ब्लैक। और फिर बोलते हैं कि हमें ये इसको लाइट करना है। वो अच्छा, ये उस वक्त आता है जो ये मेटालिक कलर्स यूज़ कर लेते हैं, और मेटालिक कलर को चेंज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग की अभी स्टार्टिंग क्लास है ना, मैं ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक कलर एंड मेटालिक कलर, दोनों में क्या फ़र्क है। ये वर्ड तो आपने बहुत सुन लिया कि भाई मेटालिक कलर है, मेटालिक कलर है, ये है क्या मुसीबत इसके अंदर? इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है
कि जब आप कोई मेटालिक कलर यूज करते हैं, आपने देखा होगा बालों के कितने लेयर्स होते हैं? किसी को पता है? बालों के 3 लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। क्यूटिकल क्या काम करता है? क्यूटिकल हमारा एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कवर है बालों का, उसमें कलर नहीं होता। कलर किस में होता है? सेकंड लेयर में। पिगमेंट किस में? सेकंड लेयर में, कॉर्टेक्स में। चाहे आप डाई करके कलर लगाया हो या आपको कुदरती हो, वो कलर होता कहाँ है? सेकंड लेयर में, ठीक है। और मेड्यूला क्या काम करता है? वो आपके बालों को नमी पहुंचाता है, मॉइस्चर पहुंचाता है, उसके अंदर मॉइस्चर। अब आजकल केमिकल कर करके लोगों के बालों में मेड्यूला तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, तो ऐसा लगता है ड्राई है, फ्रिज है, डैमेजिंग है, ठीक है ना। तो जब मेटालिक काम क्या करेगा? मेटालिक कलर, अगर मैंने किसी के मेटालिक कलर कर दिया या किसी ने अपने खुद ने कर दिया, तो वो आपके तीनों लेयर के ऊपर एक तह बना देगा, एक लेयर बना देगा, एक कोटिंग बना देगा, यानी आपके बाल उसके अंदर पैक हो गए। अब आप उस पर रिबॉन्डिंग का केमिकल लगाएं, उस पर ब्लीच लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कोटेड है बाल। वो सिर्फ ऊपर के कलर को चेंज करेगा, बर्न करेगा, और वो ऐसा लगेगा जैसे रस्ट कलर निकल रहा। आप कभी ट्राई करके देखें किसी मेटालिक हेयर पे, फॉइल लगा के देखिएगा, आप जब खोलेंगी फॉइल आपको ऐसा लगेगा ऑरेंज ऑरेंज रेड कलर आ रहा है, बिल्कुल जैसे जंग का कलर होता है, क्योंकि वो कोटेड बाल है। अच्छा, अब सिंथेटिक कलर क्या करता है? सिंथेटिक कलर आपके सेकंड लेयर में जाता है, जहां कुदरती तौर पे आपका कलर मौजूद है, उसको वो लाइट करेगा और चेंज करेगा। या अगर आपके वाइट हेयर है तो कलरलेस बालों में कलर डेवलप करेगा डेवलपर की मदद से। वो तय नहीं जमाता, वो आपके मौजूदा जो पिगमेंट है, जो कलर है, उसको चेंज करता है। इस वजह से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वॉश हो गया चेंज करके, तय थोड़ी जमी नहीं। लेकिन मेटालिक कलर क्या करता है? पूरा एक कोटिंग बना देगा बालों के ऊपर। तो कोई केमिकल अंदर कैसे जाए? कॉर्टेक्स तक। जैसे ये एक दरवाजा है, इसको हमने बंद कर दिया, कुछ भी कोई अंदर नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह कॉर्टेक्स को हम बंद कर देते हैं जब हम मेटालिक कलर लगाते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है चीज? वैसे तो ये बोर्ड पे लिख के पढ़ाने वाली चीज है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको ओरली जितना समझ में आए, क्योंकि बेटा हेयर की थ्योरी बहुत ज़्यादा है, हेयर की साइंस बहुत वास्ट, बहुत डिटेल वर्क है। ये एक क्लास में तो कभी भी समझ में डिटेल से नहीं आ सकता। लेकिन अब जब आप लोग ब्यूटी शुरू कर रहे हैं और जब हेयर शुरू करें तो खुद से भी इसको पढ़ा करेंगे, हेयर के कितने लेयर्स हैं, कौन सी लेयर का क्या काम है, कितने लेवल्स हैं, ये सब बेसिक हमें काम शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले ये नॉलेज हमें होनी चाहिए, या टीचर फर्स्ट डे वैसे देता ही। लेवल्स के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ठीक है। करेक्टर कलर मालूम होने चाहिए, फैशन शेड के नंबर मालूम होने चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है, लेकिन शुरू में आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए? स्ट्रक्चर ऑफ योर हेयर, ठीक है, एंड लेवल्स, ये चीज़ मालूम होनी ही चाहिए फर्स्ट क्लास में। ठीक, बहुत इजी टेक्निक चल रही है ना। अच्छा, फोल्ड का तरीका भी देखना है। ओवरलैप किया और फिर दोनों साइड से इसको बंद कर दिया, ताकि बिल्कुल भी एयर ना जाए अंदर। हम लोग अक्सर इंस्टीट्यूट पर प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, जैसे डेमो किया, नेक्स्ट डे उनकी प्रैक्टिस होती तो वो क्या करते हैं, तरह तरह सा पॉइंट लगाते हैं ना, ताकि बचा रहे, और वो पूरी टॉफी वॉफी बना के उसको निचोड़ देते। हाँ, किसी तरह से। तो ये बिल्कुल भी नहीं, जैसा ये तरीक़ेकार है इसी तरह, वरना पता क्या होता है, लाइंस बन जाती हैं अंदर आपके कट डाउन में। अच्छा, आप लोग को हेयर का काम ज़्यादा पसंद है या मेकअप ज़्यादा पसंद है? पता था मुझे। बेटा पसंद तो सब कुछ करना है, पसंद तो आपको स्किन भी करना है, पसंद आपको वैक्स भी करना है, थ्रेड भी करना है, हेयर स्टाइल भी करना है क्योंकि
क्योंकि वो बेटा आपके प्रोफेशन का पार्ट। इसमें एक क्वेश्चन करना था। जी जी। वो ये कि जैसे आपके सपोज बेस करें जैसे आपके हुआ है फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ या तो अगर जैसे मैं ये फॉर एग्जांपल इसी शेड को मैं शेड कार्ड से चूज कर रही हूँ और ग्रे कवरेज भी है और ये शेड जो है उस तरीके से आ भी नहीं रहा और ग्रे कवरेज भी नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करें? देखिए इतना लाइटर टोन जो होता है ऑफ कोर्स वो वाइट बालों को कवर नहीं कर सकता। बेटा पीछे लगा। इसके लिए कोई टेक्निक है कि इसके लिए सबसे बेस्ट है पहले ग्रे हेयर्स को कवर करके यूनिफॉर्म करके। जैसे आपको नेचुरल बाल आता है ना आपके पास, जब फैशन डाई कराने कोई आता है जिनके वाइट रूट्स नहीं है, उनके बाल कैसे होते हैं? बिल्कुल नीट एक कलर के। आप उसे बिल्कुल एक कलर का करें 5 नंबर से 4 नंबर से, और फिर उसी तरह फैशन डाई करें जिस तरह किया जाता है, फिर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बेहतरीन फैशन डाई होगा और रूट्स भी 100% कवर होंगे। थोड़ा सा फैशन डाई के बताइए, क्योंकि मैं अगर मैं आपसे अपना परसेंटेज शेयर करूँ तो मैंने ये चीज़ की है कि 5 नंबर से मैंने सीधा यूनिफॉर्म किया, उसके बाद मैं लाइक 7.0 या 8.0 पे जब मैं गई तो वो शेड आएगी, तो क्यों नहीं आया? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जबकि मैंने उसको 30 वॉल्यूम से भी ट्राई किया, 20 से भी ट्राई किया। आपने क्या मेथड किया? नंबर बताइएगा फैशन डाई का। नंबर 8.0 8.0 ओके। और लेंथ में किस डेवलपर से लगाया था? लेंथ में 30। और रूट्स में? 20। अच्छा देखें, एक तो आपने उसी वक्त उसको डार्क किया है तो 30 उस पर इतना काम नहीं कर सकता। लेवल 8 है तो 40 चाहिए था उसके लिए। लेवल कितना लाइट है? 30 होता है 6 और 7 के लिए, वो वहाँ तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा 30। कभी बस यही थोड़ी थोड़ी सी हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। रूट्स में तो आपने ठीक किया, 20 ही लेना है। और कंपनी कौन सी यूज़ कर रही थी आप? रिबॉक। दो कर सकते हैं, फैशन डाई में कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि भाई ये डेवलप इतना अच्छा नहीं हो रहा तो एक्टिवेटर के तौर पे थोड़ा सा ब्लॉन्डर ऐड कर देते हैं। रूट पे जरूरत ही नहीं पड़ती, रूट तो लाइट होती है ना। ये ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपने लुक चेंज करके देखें। 5 नंबर से कवर करती है। 5 नंबर तो ऑलरेडी लाइट है, ये ब्राउन टोन आती है बालों में, ब्लैक नहीं करता। आप ट्यूब चेंज करके देखें। ठीक है, अच्छा इनके बालों में वॉल्यूम अच्छा है, तो अभी हम कितने फॉइल लगा चुके हैं इनके ऊपर? 4 लगा चुके हैं। ठीक है, मैंने बहुत स्लोली काम किया ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। और आप ये भी देखिए कि मैं हर लाइन को बिल्कुल फिनिशिंग से ले रही हूँ। बस वही है, एक ही चीज़ हम देखते हैं कि मेटालिक कलर ना। अच्छा आप लोग को देख के लग रहा है कि आप लोग उसको कर सकते हैं? पक्का पक्का? कर सकते हैं बेटा, हर कोई आके दुनिया में ही सीखता है ना, सिखा सिखाया तो कोई भी नहीं होता। आप जो चाहे दुनिया में कर सकते ये भी हैं। बता दें कि बगैर ग्लव के नहीं, आप तो सीनियर है, आप बिल्कुल भी बगैर ग्लव्स के मत कीजिएगा। अभी मैं ग्लव्स पहन लूंगी जब कलर अप्लाई करूँगी, आप लोग अभी जूनियर हो तो ग्लव क्योंकि मैं जो है फॉइल लगाते वक्त नहीं पहनती ग्लव्स। आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है ना। वही
हम तो छोटी सी कुछ चीज लगाते चले जाते। मतलब बेटा ये लग जाता है ना तो उसका बकायदा बर्न हो जाता है, इसके लिए तकलीफ करता है, पेन करता है। ठीक, अब ये कितने फॉइल हो गए हमारे पास? 5, यानी इनके हमें कितने लगाने पड़ेंगे? 7। सिंगल स्ट्रैंड लिया है हेयर का, एक अकेला बाल, उसको खींच के देखा क्या कैसा होता है? इलास्टिसिटी होती है। रिबॉन्डिंग क्या करती है? रिबॉन्डिंग क्रीम उस इलास्टिसिटी को बिल्कुल खत्म कर देती है, डेड कर देती है। तो क्या होता है? बाल आपका बिल्कुल डेड ऐसे हो जाता है, मर गया। ठीक है, नहीं मतलब वो मेल्ट करके, यही चीज़ तो होती है। हम लोग जब रिबॉन्डिंग करते हैं तो हम किस तरह चेक करते हैं? एक बाल को निकाल के ऐसे खींच के देखते हैं, वो टूट गया तो उसका मतलब रिबॉन्डिंग हो चुकी। फिर उसे वॉश करके हम फिक्सर लगा के फिक्स कर देते, तो आपके बाल फॉर एवर के लिए स्ट्रेट हैं। अब जो रूट से निकलेंगे वही कर्ली या वेवी निकलेंगे, बाकी सारे बाल डेड मतलब डेड स्ट्रेट। हाँ, मतलब वही ना खत्म हो गया। हाँ, तो इलास्टिसिटी आपने जो इलास्टिसिटी बाकी डेड है। आर्टिफिशियल जो दिया है वही है कि वो जब बढ़ते जाएंगे तो खत्म हो। बिल्कुल, ये अलग चीज। और केराटिन क्या कर रहा है? केराटिन तो आपके बालों में हम क्या करते हैं, बिल्कुल पेनिट्रेट कर देते हैं, फिर आयरन करके ड्राई करके उसे लॉक कर देते हैं, फिर एक दिन के लिए बालों में छोड़ते हैं। तो क्या बालों में बिल्कुल अंदर जाके उसको हेल्दी करता है, नरिश करता है, रिपेयर करता है, और फिर हम उसे वॉश कर देते हैं। ठीक, दोनों में बहुत फर्क है। क्लाइंट को भी समझा समझा के थक गए हैं, वो यही बोलते हैं आगे। ये बस YouTube में देख देख के ये बाल सीधे स्ट्रेट होते हैं। उस वक्त तो लग ही रहे होते हैं, हो भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं। सिर्फ जिनके ज्यादा कर्ली हेयर्स है ना, वो नहीं होते स्ट्रेट। मोस्टली तो हो जाता है, जैसे बेबी भी है वो भी स्ट्रेट लगने लगे। लेकिन कौन से नहीं होते? जो कर्ली हेयर्स हैं, उनको आप पहले ही बता दें। अगर आप ये समझ रही कि क्लाइंट समझ रहा होता है तो आपके डेड स्ट्रेट नहीं होने वाले। और दूसरा, ये 3-4 महीने बाद दोबारा करवाना, ठीक है। और इसके लिए अलग शैम्पू होते हैं, आपने वो यूज करना है ताकि वो केराटिन आपके बालों में लॉन्ग लास्ट करे, लॉक रहे। इसमें केराटिन का ही होता है, वो आपको खुद ही करने वाला खुद ही गाइड करता है, किट के साथ ही होता है। अच्छा देखिए, जब हम फ्रंट पे करते हैं ना बेटा, ये बहुत गौर से देखने वाली चीज़ है। तो हम कभी भी इधर नहीं करेंगे, क्योंकि जब अगर कभी ये बाल इस तरह बनाएंगी तो वो बहुत गंदी लुक लगती है कि बिल्कुल यहाँ पे कोई गोल्ड शेड या ब्राउन शेड आ है। तो हम इसे क्या करते हैं, आगे के बिल्कुल जो हेयर लाइन के साथ की लेयर है इसे हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, इसे हम छोड़ दें। ठीक है बेटा, ये लिया हमने। नहीं, वो तो वॉश कर देगा उसको। क्लेरिफाइंग जो है वो आपका मौजूदा केमिकल को वॉश कर रहा होगा। जैसे कोई क्लेरिफाइंग शैम्पू डाई के ऊपर कर दो तो डाई भी फेड हो जाए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जो है ना हमारे डाइटिंग और रिबॉन्डिंग कितना करवाएं, कितना वेट के बाद करवाएं। 15 to 20 days। अच्छा, क्योंकि ये प्रॉब्लम होता है कि डेटा चेक होती है तो वो भी तो नहीं होती। रेट हाँ बिल्कुल।
15 डेज के बाद आराम से हो जाती है। 15 डेज तक लगा लें तो उसमें क्या जो है ना नुकसान होता है? कुछ लोग होते हैं बहुत चांस है डैमेज होने के, बहुत ज़्यादा। मतलब 5 डेज में अगर करा लिया 3 डेज में करवा लिया। देखिए आप ये चेक करेंगी सबसे पहले कि बाल उनका इतना हेल्दी है कि इतना प्रोसीजर को वो अफोर्ड कर सकता है, वरना तो वो डैमेज करेगा, ये बता दूँ। चांसेस ये है कि रिजल्ट नहीं आएगा क्या करें? कैरेटिन कर सकते हैं, कैरेटिन तो आप सेम डे कर सकते हैं। हाँ रिबॉन्डिंग नहीं, कैरेटिन तो आप सेम डे कर सकते हैं। ये साइज की कोई बता रही है, ये देखेंगे इनकी छोटी सी बाल है, इसको हटा दें। अब हम कहाँ से लेंगे, ये आपने गैप करना है। अगर ये आपने गैप नहीं किया तो यहाँ के बाल जब खुलेंगे तो यहाँ ऐसा लगेगा बहुत सारी स्ट्रीक एक जगह पे आ गई। गैप करके 1/2 इंच का आप यहाँ से खोलेंगे। ठीक है, समझ आ गई? चलिए अब मेकअप स्टार्ट होने वाला है। ये जो फर्स्ट हाफ हुआ है आपका, तकरीबन इसमें टोटल कितना टाइम लगा समझे? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। अगर जो मशीन से ट्रीटमेंट हो रहे हैं तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छा बिजनेस देती हैं। मेकअप आप सीखना नाउज भी सीखेंगे, ज़ाहिर है आप भी ब्राइड्स बनाएंगे, मेकअप करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अभी भी मसला क्या है, पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये चीज़ कैटेगराइज नहीं की है ना कि हेयर के एक्सपर्ट है, मेकअप क्या होने लगा है कुछ कुछ एरिया में। यहाँ पे एक ब्यूटिशियन जो है वो ऑलराउंडर है, सब कुछ कर रही है। वो मैं हेयर की भी एक्सपर्ट हूँ, मैं मेकअप की भी एक्सपर्ट हूँ, मैं स्किन की भी एक्सपर्ट, ऐसा ही है ना। हाँ ऑलराउंडर है, सब कुछ है। कितने मास्टर फॉर जैक अपना। हालांकि ये होना बहुत अच्छा है कि आप एक हेयर को पिक कर लें, जैसे ऑलराउंडर कोर्स के बाद। हाँ ऑलराउंडर में ये होता है कि हर चीज़ में परफेक्शन नहीं होती। नहीं आएगी, कैसे क्योंकि आएगी? आप अगर हर चीज़ को उतना टाइम पर नहीं दे सकेंगे, आप जैसे डॉक्टर है स्पेशलिटी करता है, वरना वो हार्ट सर्जरी भी करे, बीपी भी बन जाए, स्किन भी देख रहा हो, तो बात वो हो जाती है। किसी भी 2 चीज को साथ लेके चल नहीं। सकते हैं, बाकी दो से राउंड ज़्यादा मल्टीटास्किंग पॉसिबल ही नहीं परफेक्शन नहीं आती। आएगी ही नहीं, किसी भी तरीके से अब नहीं देखिए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी हो जाएगा क्या कि ये हेयर स्टाइलिस्ट है, या ये मेकअप आर्टिस्ट है, कैटेगराइज हो जाएगा। जो काफी सलोन्स में है ना, है ना, कि काफी एक ही चीज है salons yes, और ये ज़रूरी होता है कि मेकअप आर्टिस्ट को हेयर का करने का हेयर टू करने का भी उसको परमिशन नहीं होता है, क्योंकि हाँ, मेरी बिल्कुल। फील्ड है ना, तो मुझे आइडिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रही हैं अब। ये कुछ अरसे की बात है, ये ऐसे जैसे आपने ऑलराउंडर कोर्स करना तो खैर ज़रूरी होता है, करने के बाद फिर आप कोई एक एक फील्ड फील्ड में चले जाते हैं। उसको उसमें स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल। जैसे कि पढ़ाई है, बेसिक पढ़ाई करता है बंदा, अगर जैसे O लेवल है या मैट्रिक है, फिर आप बाद में एक subject कि मैंने किस में स्पेशलाइजेशन, सब में तो नहीं करता ना। हर फील्ड में हर क्वेश्चन बने हुए हैं। और उसको एक क्वेश्चन हमारे स्कूल में बहुत ही कम फील्ड में, अब तो फिर भी बहुत हो गई है कंपैरेटिव ना, पहले इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो बस खत्म। हाँ वरना बाहर की मुल्कों में देखो हर चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, शेफ की स्पेशलाइजेशन है क्या? रियल स्टेट में आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, तब जाके आप रियल स्टेट में काम कर सकते ये और ये कितना ज़रूरी है, जब भी तो हर काम फिर अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से होता है। परफेक्शन आता है। तो ये भी आप रखिएगा याद कि आपको अच्छा बाज़ों का था कोर्स करने के दौरान जब आप बेसिक एडवांस ऑलराउंडर कोर्स कर रहे होते हैं उस वक्त रियलाइज़ करते हैं कि मैं कितने सबसे ज़्यादा स्किलफुल हूँ। मेरे हाथ से कुछ लोगों को होता है भाई हम हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ को होता है कि केमिकल का बहुत शौक होता है जैसे इनको है, और कुछ है कहते हैं कि नहीं मेरे मुझसे मेकअप में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। ये आपको पता चलता है जब आप सीखना शुरू करते हैं, जब आप उसे कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, जब आपको रियलाइज होता है कि हाँ भाई मैं तो इस काम में बहुत अच्छी हूँ। अभी आप लोग कभी इंटरनेशनली अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, जैसे आजकल सब भाग रहे हैं यहाँ पाकिस्तान से तो वो तो आपसे पूछेंगे ही कि आपने स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में की थी। वो तो फर्स्ट पहले ही क्वेश्चन पॉइंट यही से होगा उनका। स्पेशलाइजेशन पे मिलते हैं, आपकी पॉइंट नहीं होता स्पेशलाइजेशन। वो इस पे नहीं मानेंगे कि आप ऑलराउंडर हैं।
हैं कि आपने हेयर में किसमें किया हुआ है? चले बेटा, अब ये हमने डन कर लिया। अब आप थोड़ा वॉश का प्रॉब्लम है तो मैं वही वॉश करके इनके कलर अप्लाई करूंगी वेट हेयर्स पे। आपने क्या करना है, सारे फॉइल बारी बारी निकालने, पानी से कट डाउन साफ करते जाना है। शावर इसमें ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। फिर सारे फॉइल निकाल के कट डाउन वॉश करने के बाद आपने शैम्पू करना है न्यूट्रलाइजिंग शैम्पू हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारी ब्रांड में ये बहुत अच्छा शैम्पू, ये बालों का पीएच लेवल आपका नॉर्मल पे लेके आता है, ठीक है। हमने बालों को ब्लीच किया है तो पीएच लेवल हमारा 12-14 तक चला जाता है, तो ये इसको 7 तक वापस लेके आ जाता है। हमारा जो शैम्पू है न्यूट्रलाइजिंग शैम्पू करने के बाद मैं कलर प्रिपेयर कर रही हूँ 7.2 है मैट ब्लॉन्ड। मैट कैसा होता है, मतलब ये बालों में ब्लेंडेड नजर आएगा, थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश टोन देता है। ऐश कैसा होता है, थोड़ा सा शाइनी हाई नजर आता है, ठीक है ना, प्रोमिनेंट नजर आता है। तो मैं कौन सा कलर दे रही हूँ, 7.2 मैट ब्लॉन्ड एंड 10 वॉल्यूम। कट डाउन किससे किया था, सबसे स्ट्रॉन्ग डेवलपर से। 12% होता है वो उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन, 40 वॉल्यूम। और मैं कलर किससे लगाऊंगी, सबसे लाइट डेवलपर 10 वॉल्यूम से, जिसका पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 3%। वेट हेयर पे ऑन वेट हेयर, और वेट हेयर के बाद आप समझे वो 5 हो जाता है वॉल्यूम भी, 10 भी 5 का काम करेगा। हम क्यों ऐसा करते हैं, ताकि पीएच लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठीक। कलर आपने वेट बालों पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ना है, उसको इमल्सिफाई करते रहें। देन आपने उसको पानी से वॉश करके कंडीशनर लगाना है डाइड हेयर का। और अगर आपके पास प्रोटीन मास्क मौजूद है तो बेस्ट है कि आप कंडीशनर के बजाय उनको प्रोटीन मास्क लगाएं, ठीक। वैसे नजर नहीं आएगा इधर आइएगा, ये मैं इनके हेयर शाइनर लगा रही हूँ थोड़ा सा। जरूर कैप्चर करें वीडियो। अच्छा, इनके बालों में एक मसला था, इनके बाल काफी हद तक बर्न हुए, में लटे भी निकली हुई, तो उन्होंने बताया कि रिबॉन्डिंग इन्होंने कराई थी। मैंने इनसे पूछा कि आपके बाल बीच बीच में से टूटे हुए क्यों, तो इनके जब हेयर आप काफी कर भी- सेंसिटिव हैं अभी। जब आप कर भी रही थी ना तो काफ़ी इनके बाल डैमेज थे, काफी फिस्ट था बालों में। तो प्रोडक्ट अच्छी थी कि सही है, सही है, देखें प्रोडक्ट ब्रेकेज नहीं हुई कोई बालों के अंदर। असल चीज़ प्रोडक्ट हालांकि मैंने 40 वॉल्यूम यूज किया। थैंक यू सो मच।